अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खान एजुकेशनल फाउंडेशन। आज से हम एटॉमिक फ़िज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर का नाम है बोहर मॉडल। सही है। बोहर मॉडल को वैसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन चूँकि अब हम इसे ग्रेजुएशन लेवल पे देख रहे हैं तो हम इसकी कंप्लीट डेरिवेशन भी जो है ना एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। सही है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक ख़ास ऑर्बिट में मूव करता है और उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है, L = NH²। सही है। वैसे तो बोहर मॉडल में भी ड्रॉबैक्स मौजूद हैं। बोहर ने अपना मॉडल 1912 में दिया था, तो उस वक्त जो है ना न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो न्यूक्लियस को जस्ट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से ही हम डिनोट करते थे। तो लेकिन फिर भी जो है ना बोहर ने काफ़ी पैरामीटर्स को जो है ना सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने ऑर्बिट का जो तस्वर दिया, एक तो उन्होंने ऑर्बिट का तस्वर दिया और दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है ये न्यूक्लियस से कितने रेडियस पर हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने सक्सेसफुली फाइंड आउट की। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को इन्होंने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। सही है। सो बोहर डिस्क्राइब रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, बोहर ने रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम को डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग एंगुलर मोमेंटम इन दिस फॉर्म, L = NH²। L को हम MVR भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, ये इज इक्वल टू है NH² को हम लिख सकते हैं H/2π। सही है। अब हम रिलेशन फॉर रेडियस को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस से, चूँकि बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते बल्कि काफ़ी ऑर्बिट्स हो सकते हैं और भी, लेकिन हम हर एक ऑर्बिट का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है या रेडियस कितना है एटम का, तो हम बोहर मॉडल के ज़रिए से उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, वो किस वजह से करता है? वो इस वजह से करता है क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना एक तो जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। सही है, चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डिस्कस करती हैं। दूसरा ये कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो वो दोनों जो है ना चूँकि फोर्सेस बैलेंस फॉर्म में हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस से कंटिन्यूसली अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी उसके अंदर नहीं गिर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक न्यूक्लियस की वजह से जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, और दूसरा जो है ना वो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इसे दायरे में मूव करा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस फॉर्म में हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना इस केस में आपस में जो है ना बैलेंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कूलम लॉ की हेल्प से कह सकते हैं K(E²). ये E असल में इस तरह है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी E मान ले लेते हैं या Q कह दें, इस पे भी चार्ज लेट्स सी E मान लेते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 ठीक है ये E² हो जाएगा। ठीक है, और R²। ठीक है, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रिलेशन है? mv²/r। ठीक है, तो एक R जो है ना यहाँ से इस एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? Ke²/r और दिस इज इक्वल टू mv²। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो फर्दर यहाँ से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। सही है, तो हम इसे लिख सकते हैं Ke² = इस R को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो mvr, अच्छा ये v² है ना, अगर मैं इस एक v को इससे अलग लिख दूँ, ठीक है, तो ये जो टर्म है mvr ये क्या है? ये है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और ये किसके इक्वल टू है? बाय इक्वेशन 1 अभी हमने देखा था कि mvr जो है ना ये इक्वल टू है NH/r।
2 पाई इसके इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। तो के ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई और यहाँ पे v एज इट इज़। तो हम v यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो v हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा v इज इक्वल टू, ये 2 पाई भी वहाँ चला जाएगा, 2 पाई ओवर एन एच, सही है। और ये के ई स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस v की वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग 3 in 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के ई स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। असल में हम रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये वाला रेडियस। अब हमारे पास ये इजीली आ सकता है। तो m और v स्क्वायर की जगह ये सारी टर्म लिख देंगे, 2 पाई एन एच के ई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। फर्दर इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, के ई स्क्वायर और आर इक्वल टू m, स्क्वायर को खोल दें तो 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4, या फिर जो है ना इस पे स्क्वायर ही रहने दें अगर हम, ठीक है। तो के ई स्क्वायर हो जाएगा, वो क्यों किया हमने, ताकि ये जो है ना के ई स्क्वायर इस टर्म से कैंसिल हो जाए एक से, और ये एक के ई स्क्वायर बच जाए, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये टर्म नीचे बच रही है, सही है। अब रेडियस हमारे पास क्या आएगा, ये इन्वर्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। इसे भी उल्टा देंगे, ठीक है। तो ओवर m 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, ठीक है। चूँकि n जो है ना, ये r जो है ना, ये क्वांटाइज हैं, n पे डिपेंड कर रहा है ये n, तो यहाँ पे हम स्मॉल n इसके साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। अब चूँकि एटम के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिट तो नहीं होना, बहुत से ऑर्बिट होने हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं कि पहला जो ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस से कितने फासले पर हैं। तो n इज इक्वल टू 1 लगा लेते हैं यहाँ पे, फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे यूज़ करें, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ करें r1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, तो ये टर्म n स्क्वायर 1 हो गया। तो हमारे पास बाकी टर्म यही बच जानी है, 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ठीक है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसका न्यूक्लियस से इतना रेडियस है, सही है। अब हम जो है ना इस क्वांटाइज रेडियस को इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट रेडियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखें एन स्क्वायर के अलावा जितनी भी टर्म बच रही हैं ये क्या है, r1 स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन अगर 5 बोल दें, ठीक है। एन स्क्वायर के अलावा ये जो टर्म बच रही है ना, ये क्या है, r1 है, क्लियर। अब इसकी जगह पुट कर दें आप r1, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन 5 इन 4, तो Rn हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर इंटू r1, ये हमारे पास था एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हमने रेडियस ऑफ रिलेशन फॉर रेडियस निकाल लिया है, ठीक है।